प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे पहले उद्देश्य क्या था, थोड़ा शॉर्ट में बताइए। आज यहाँ प्रेस क्लब में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था, जो भारत सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी तथा केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, आदेश गुप्ता जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सब ने जो जोर लगाया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने और भारतीय किसान संगठनों ने जो लगातार आंदोलनरत थे तथा देश में पहली बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सारे किसान संगठन, भारतीय किसान लोक शक्ति आदरणीय शिवराज सिंह जी मास्टर जी अध्यक्ष हैं, भारतीय किसान भानु, जो भारतीय किसान एकता, भारतीय किसान भारत, जितने भी संगठन हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने इस बात को धन्यवाद किया है कि देश की सरकार ने देश के किसानों की भावनाओं को आदर करते हुए जो किसान बिल वापस लिए हैं। तो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो हमारे जिन पर स्टे हुआ था, जो तीनों कानूनों पर याचिका में पहली बार किसान पहुंचे थे, जिनकी याचिका मैंने लगाई थी, उन पर स्टे होता, अब सभी संगठन इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि वो किसानों की तरफ से जो पड़े हुए थे केस, उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विड्रा करेंगे और विड्रा का प्रोसेस जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। बस थोड़ी सी इसमें सिर्फ बात ये रह गई है कि जो किसानों पर इन कानूनों के तहत आंदोलन के दौरान रेल रोको, सड़क रोको, ये जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए राज्य सरकारों ने जो केस लगाए थे, उन केसों को भी वापस ले लिया जाए और केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेशित करे, क्योंकि ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती केस लेने की, लेकिन माननीय गृह मंत्रालय आदेशित करे, देश प्रदेशों के महामहिम गवर्नर्स को आदेशित करे कि उनके एक आदेश से सारे केस उस समय के वापस हो जाएंगे। एमएसपी को लेके एक प्रॉब्लम खड़ी हुई है इनका, जो कि क्लियर नहीं कर रही है गवर्नमेंट, उसके बारे में आपका क्या कहना है? एमएसपी को लेके नई बात आई है इन कानूनों के बाद। सुप्रीम कोर्ट में एमएसपी की बात को लेकर कोई याचिका नहीं लगाई गई थी, कोई याचिका लंबित नहीं है। एमएसपी किसानों की मांग बहुत समय से चली आ रही है, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग है और आयोगों की मांग की, किसान आयोग की मांग की गई, वो अलग विषय है। उस विषय पर भारत सरकार ने कमेटी बना दी है 4 लोगों की, और उस कमेटी और माननीय कृषि मंत्री और जो भी अधिकारी वर्ग होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी या जो भी है, वो उस पर शामिल होंगे, उनसे बात करेंगे, निर्णय निकलेगा और वो 4 लोगों तक भी बात रहेगी। सर लास्ट सवाल, कानूनी रूप से तो आज रात को बॉर्डर खाली होना चाहिए? हाँ, कानूनी रूप से तभी तो हम कह रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज है ना, अभी रात तो नहीं हुई है, आज रात अभी नहीं हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बॉर्डर खाली होने का मामला लंबित है, उसके लिए हम तैयार हैं। जैसा कि कहा गया कि बॉर्डर पर जो लगाए हुए दिल्ली पुलिस के बैरिकेड हैं, किसानों तो के बैरिकेड तो कुछ होते नहीं है, वो तो बैरिकेड नहीं लाए हैं, उनकी अपनी मांग है, उनकी अपनी डिमांड है, वो विषय है। लेकिन कानूनों को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, वो पूरी तरह से अब हम याचिका उसको लगाएंगे, प्रोसेस करेंगे, वापस लेंगे और उसमें कानूनी रूप से। बहुत धन्यवाद। साहब एक सवाल और, पहले किसान ये कहते थे कि जैसे कृषि बिल वापस होगा तुरंत हम यहाँ से बॉर्डर से चले जाएंगे, लेकिन अब राकेश टिकैत के जो बयान बराबर आ रहे हैं, डिमांड पर डिमांड करते जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, किसान देश का किसान, बात एक किसान राकेश टिकैत हैं, लेकिन किसान देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसान हैं, उनकी जीत हुई है। उनकी आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार ने मानी है, उनकी बात को दरिया दिली दिखाई है और वो किसान बिल वापस हुए हैं। बात आगे की मांग तो देश के राजा से आगे की मांग भी करता है, किसान कर रहा है आगे की मांग, उस पर आगे चर्चा होगी, उस पर आगे विषय होगा, उस पर आगे बातचीत होगी, उसमें कोई अड़चन नहीं है, वो आगे की बात होगी, आगे का विषय होगा। एमएसपी की बात हो सकती है और भी बातें आगे। देश बहुत बड़ा है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी पाला पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। उड़ीसा की समस्याएं अलग है, वहाँ के आप देखते हैं, गुवाहाटी की चाय की समस्याएं अलग हैं, चाय में केरल में काजू बादाम और किशमिश के समस्याएं किसानों की अलग हैं, उत्तर प्रदेश के आलू और गन्ना और धान और गेहूं के किसान की समस्याएं अलग हैं, तो सबकी समस्याएं अलग हैं। एमएसपी विषय है उनका, किसानों का, वो अलग विषय है, लेकिन इन कृषि कानूनों को पूरी समाप्ति हो गई है और जिसकी वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रास्ता खाली करने की याचिका लंबित है। आपने अभी कहा है कि जो भी जिनके ऊपर केस हुए हैं उनको वापस लेने की आपने बात कही है, लेकिन जो तिरंगे के साथ जो छेड़खानी हुई है लाल किले में, क्या उनको भी माफ कर देना चाहिए?
नहीं, तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के साथ कोई छेड़खानी हुई नहीं हुई, मैं आई विटनेस नहीं हूं, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के साथ, भारत के साथ, राष्ट्रीय गान के साथ, हिंदुस्तान की एकता अखंडता के साथ किसी को भी छेड़खानी करने का अधिकार हमारा देश और संविधान और सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और किसान यूनियन नहीं देते हैं। किसान संगठन कानून में विश्वास रखते हैं, कानून का पालन करते हैं। नहीं देते हैं बोल रहे हैं आप, जबकि आपने टीवी में देखा है कि तिरंगे के साथ छेड़खानी हुई है। देखिए, कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स कहाँ किस में घुस आता है। शादियों में लोग जब कतरे घुस जाते हैं तो उन किसी भी आदमियों को जो है किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलनी चाहिए। अगर यदि उन्होंने किया है, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज तो अपने स्वाभिमान के साथ लहरा रहा था, वहां नीचे कोई झंडा लगाया गया, वो झंडा गुरुद्वारा से संबंधित था, सिख धर्म से संबंधित था, तो वो झंडा तो गुरुद्वारा रकाबगंज में भी है, वो गुरुद्वारा झंडा तो गुरुद्वारा तेग बहादुर में भी है, वो झंडा तो सब गुरुद्वारों में लहराता है, भगवा के केसरिया झंडा वो लहराता है, तो वो नीचे लगाया गया। नीचे लगाना कोई, मैं समझता हूं उसमें कोई भी देशभक्ति की मर्यादाओं का कहीं छेड़। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट सवाल, आपने पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या